कानून के द्वारा। जब हमारा जो क्राइम है वो जेंडर के साथ नहीं है, जेंडर न्यूट्रल है, तो सजा जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं है? स्त्री को कड़ी सजा का प्रावधान क्यों नहीं होता? दुष्ट स्त्री का एक समाधान, कड़े से कड़े दंड का प्रावधान। ये कैसा महिला उत्थान जो ले रहा पुरुषों की जान? हर महिला बेचारी नहीं होती और हर पुरुष अत्याचारी नहीं होता। हमें ये समझना होगा। मैं यहाँ पर महिला नहीं, एक बहन के नाते हूँ, एक माँ के नाते हूँ। कानून की निगाह में महिला की परिभाषा केवल बहू या पत्नी है, उसके अलग कोई रिश्तेदार महिला जो है वो कानून की परिभाषा में महिला नहीं आती। थाने का सीन देखिए, अगर बहू जाएगी और सास जाएगी एट ए टाइम, पुलिस क्या कहेगी बहू से? बेटा बताओ क्या दिक्कत है? तो सास कहेगी सर इसने देखी मुझे मारा। चुप कर बुढ़िया, बदतमीज। बेटा बोलो क्या हुआ? बच्चा क्या हुआ? ये जो मानसिकता है ये कहाँ से आई? क्योंकि पुलिस को अपना एनसीआरबी का डाटा भरना है, उसको शाबाशी लेनी है कि हमने इतना महिलाओं को बचाया। हमें 1090 का डाटा अपडेट करना है। कोई हेल्पलाइन पुरुषों के लिए बनी नहीं, कोई सोचना नहीं चाहता। इसके पीछे रीजन है वोट की राजनीति। महिला का वोट केवल महिला में बटा है, पुरुष का वोट जाति में बटा है। जहाँ पुरुष होते हैं जैन का वोट, कायस्थ का वोट, मुसलमान का वोट। औरतें कितनी हैं? तो औरतों को लुभाने के लिए 33,000 महिला एनजीओ को लुभाने के लिए ये सब होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटे को गड्ढे में गिराओ। ये जो पॉलिसी है ये तभी समझेंगे जब इनकी सीट के नीचे आग लगेगी, जब इनके ऊपर इनका स्टाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करेगा, तब इनके समझ में आएगा कि जो महिलाओं को हम बचा रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। दुष्ट महिलाओं को बचाना उतना ही घिनौना है जैसा कि हमारे पिछले जमाने में हमने अपराधियों को बचाया। इसलिए जो ये मानव बम है जो घरों में घुस जाती है, कल को यही काट दी जाएंगी और महिलाओं का हश्र इतना बुरा होगा कि वो कहीं बचेंगी नहीं। दुष्ट महिला जो अपने घर को तोड़ के आती है और 4 साल तक केस लड़ते लड़ते उसको न्याय क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सबूत होते ही नहीं, झूठे केसेस होते हैं। अंत में या तो वो किसी की रखेल बनती है, या वो प्रॉस बन जाती है, या वो घर में किरड़ किरड़ करके या तो सुसाइड कर लेती है, या वो खत्म हो जाती है, या वो मार दी जाती है क्योंकि 8 आदमियों में उस औरत के लिए लड़ाई हो रही होती है। मैं विमेन स्टडीज में PhD हूँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेंबर हूँ। उत्तर प्रदेश जो पुलिस महानिदेशक हैं उनकी जो सेल है उसकी मैं चीफ काउंसलर हूँ बुजुर्गों के लिए। हम ये जो हमारी हेल्पलाइन है इस पर हम दुष्ट बहुओं से बुजुर्गों को बचाते हैं। इस पर कोई भी किसी समय कॉल कर सकता है, ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। तो आज पुरुषों की हालत बहुत खतरनाक है। ना आप सेफ है, ना आप सेफ है, ना DGP सेफ है। DGP का अगर मैं हाथ पकड़ लूँ ना, मैं अभी का आपका हाथ पकड़ लूँ, अभी मैं 100 नंबर लगा रही हूँ, आप गए काम से। क्योंकि महिला को एक सॉफ्ट कॉर्नर माना जाता है। ये सती सावित्री सच्ची, इससे ज्यादा कोई बोलने वाली नहीं है। वो अपने पति के ऊपर 377 का केस लगाती है। आपको पता है 377 क्या होता है? नंबर आप एक बार कैमरे में 377 होता है अननेचुरल सेक्स। जब मैंने लड़की से पूछा बेटा ये तुमने क्यों लगाया, मैडम ये तो हमें पता नहीं है, ये तो पुलिस ने लगा दिया। तो पुलिस और वकील की रणनीति होती है अभी तुम्हारे घर वालों को राइट टाइम करते हैं, ये उनकी कॉमन लैंग्वेज होती है। कितना पैसा किससे निकल जाए ये एक धंधा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें लड़कियां पाली जाती हैं तो ससुराल छोड़ के आती हैं, उनको यूज करते हैं झूठे बलात्कार के मुकदमों के लिए, मीटू के लिए। इसने मुझे घूर के देखा था 25 साल पहले, तो तू क्या लल्ली थी? तू 8 साल से तेरा रेप हो रहा है, तू गधी थी, तेरे अकल नहीं है, तू पढ़ी लिखी है। तो बेटी को आप सशक्तिकरण दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? कि बहू बन करके लोगों पे अत्याचार करे। तो भाई आप क्राइम को जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं कर रहे? लड़कियों को कड़ी सजा का प्रावधान क्यों नहीं हो रहा? एक बार अगर कोई लड़की गलत करे उसको फांसी की सजा दे दीजिए, अगले दिन से अपराध पर रोक लग जाएगी। अपराध पर रोक लगती नहीं, क्योंकि लड़कियों के ऊपर सभाएं होती हैं, पैसा आता है, सरकार का डाटा अपडेट होता है, जितना भी NGOs और जितनी भी फंडिंग होती है। महिला आयोग का बजट 1,84,000 करोड़ रुपए का वार्षिक है। तो क्या एसिड अटैक पुरुषों पे नहीं होते? ब्रेस्ट कैंसर की आप बात करते हैं, क्या प्रोस्टेट कैंसर की आप बात क्यों नहीं करते? आप बच्चों को यौन शिक्षा क्यों नहीं देते? लड़कों को आपने केवल ये कैसे मान लिया कि लड़की ही बेचारी है,
लड़का को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लड़के हमेशा बलात्कारी होते हैं। तो ये मानसिकता हमें सही करनी होगी, हमें युवाओं चेतन करना होगा, उन्हें प्रशिक्षित करना होगा कि इस तरह के अन्याय से वो आगे आएं और लड़ें। यही हमारा मोटो है। मैंने आपको अपना कार्ड दिया। कॉन्ट्रैक्ट की आप रद्द करके मांग सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है मुस्लिम कम्युनिटी में। ठीक है, मुझे अभी थोड़ा सा कहने के लिए टाइम दिया, अभी थोड़ा सा बताया है कि समाप्त कीजिए। अभी कुछ नहीं, तो अगली बार ये बीच में भी कभी ये प्रोग्राम अरेंज होगा, अभी किसी की कोई कुछ समस्या में ये कार्य करता आ रहा हूँ, मैं पुणे से हूँ। धन्यवाद। मेरा नंबर है 750-700-4606। फिर एक बार बोलता हूँ 750-700-4606। अगर आपको कौन सी भी